गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी किसी ऐसी संगत के लिए बहुत उदास हैं जो कि बहुत डरती है, गुरु जी को मानती है, गुरु जी के उपाय भी करती है, छुप छुप के उसको सब कुछ करना पड़ता है। उसके बच्चे ठीक नहीं है या वो खुद ठीक नहीं है जो अनमैरिड है, पर वो अपने घर वालों के सामने गुरु जी का नाम नहीं ले सकती, गुरु जी के उपाय नहीं कर सकती, उनको बता नहीं सकती कि गुरु जी कैसे उपाय करने हैं। और कुछ संगत ऐसी है जो उपाय कर भी रही है पर उसको डर लगता है कि कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि मेरे को आज बहुत ऐसी संगत को देख के मेरा दिल जो है पसीज रहा है, क्योंकि ये बेचारी सब कुछ कर रही है फिर भी डर रही है। तो जो संगत गुरुजी से प्यार करती है, गुरुजी के लिए कुछ करती है, वो ये बात मान ले कि अगर आपका दिल सच्चा है, सच्चे दिल से आप मंत्र को कम भी पढ़ लोगे, उल्टा भी पढ़ लोगे, तो भी सच्चे मन से पढ़ा गया मंत्र चाहे कहीं पर भी बैठ के पढ़ लोगे, उसका असर आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बहुत गुना असर मिलेगा। क्योंकि गुरु जी कहते मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ नहीं है कि तुसी घंटा घंटा अपनी माला जपते रहो तो अंदरों ਤੁਹਾਡੇ दिल विच दुनिया वास्ते कपट चलता पिया है कि उसको मैंने ये बोलना है, उसको मैंने ये जवाब देना है, उसने ये किया उसको वो करना है। अगर आपके दिल और दिमाग में 24 घंटे शतरंज के खिलाड़ियों की तरह वो चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी दूसरों को नीचा दिखाने की, तो गुरुजी कहते हैं कि मेरी पूजा पाठ मंत्र जाप उपाय सब छोड़ दो। अगर दिल सच्चा है, सच्चे रास्ते से आगे बढ़ते जाओगे, तो मेरा हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। तुम्हें जिस बात का डर है ना कि गुरुजी छोड़ देंगे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक कि तुम्हारा दिल साफ़ है, दिमाग साफ़ है, जब तक कि तुम्हें मेरे पे विश्वास है। और गुरुजी कहते हैं मेरी बड़ी प्यारी संगत है, बड़ी भोली संगत है। ए बेचारी जो सुनती है गुरु जी नूं ए पसंद है, ए कर दिओ, गुरु जी नूं ए इस तरह पूजा करनी है, कर दिओ। इन्नी सोहनी इन्नी प्यारी मेरी संगत। ते दुख ते आने जो तुसी जन्म लेंदे हो सारा कुछ लिखिया जाता है, लेकिन जदों तुसी पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो मेरे नाल डायरैक्ट कनैक्शन बना के मैनू सरैंडर कर देंदे हो कि गुरु जी तुसी वेखो ए बच्चे मेरे नहीं है, ए बच्चे तुहाडे ने, ए जिहड़ा पति है तुहाडा पुत्तर है, तुसी संभालना है, मेरी जिंदगी नूं तुसी सही राह ते लाना है। बस ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਕਿ ਹਾਂ ਸੰਗਤ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਉਪਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖੋ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਕੌਣ है। तो तुसी मेरे ते छड़ दो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब दिखा दूंगा। तो चलिए संगत जी, अगर गुरु जी ये सब दिखाएंगे तो हम देखेंगे कि गुरु जी हमारे साथ जो लोग बुरा कर रहे हैं हमें उसका भी भला मांगना चाहिए, क्योंकि दुख में हम ज़्यादा गुरु जी को याद करते हैं, सुख में हम एक बार याद करते हैं, कुछ भोग लगा देते हैं, लेकिन जब दुख होता है तो 24 घंटे मंत्र जाप चलता रहता है। गुरु जी ने आज का थॉट ये दिया है कि बड़े से बड़े डॉक्टर भी मेरे अगे फेल हैं, जो मैं कर सकता वा कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। जे डॉक्टर कहता है ना कि ऐदा इलाज नहीं होएगा, तुसी मेरे मंदिर आओ, लंगर चखो, नहीं आ सकते घर ते अंदर लंगर बनाओ, खाओ, प्यार नाल बनाओ, ते लोटा ब्लैस करके लोटे नाल पानी पियो ते नहाओ। वड्डे तो वड्डा डॉक्टर मेरे अगे फेल है। इसका जीता जाता आपको मैं आज एक सत्संग सुनाती हूँ, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये सत्संग है ही ऐसा। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एक सत्संग। जय गुरु जी। दीपांटी मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर। मैं सारी जिंदगी गुरु जी का एहसान नहीं भूल सकती। दीपांटी मेरे मुंह के अंदर 4-5 दिन से
गिल्टी हो गई थी, जो मुझे बहुत दर्द कर रही थी। और अगर मैं मुंह को खोलती थी ना, से खोल के रखती थी, तो मुझे दर्द थोड़ा कम होता था। और वो गिल्टी पता कहाँ थी? जहाँ मेरी मतलब सारी जाड़ें खत्म होती है ना, एंड में जहाँ पर अकल जाड़ होती है, वहां पे बहुत मोटी गिल्टी थी। और मैं उसको टच भी कर रही थी, बार बार शीशे में उसको मुंह बड़ा खोल के देख रही थी। बस दीपा आंटी क्या बताऊं आपको, रोना भी आ रहा है। डॉक्टर ने तो कुछ गलती मैं अब डाल दी थी बात मेरे माइंड में। पर दीपा आंटी, मैंने कल सारा दिन लगातार गुरु जी का जाप किया, उसको टच कर करके। दीपा आंटी, मेरी रात को गिल्टी खत्म हो गई अपने आप। दीपा आंटी, गुरु जी कितने दयालु है। काश वो अब भी होते हैं, मैं तो उनको मिल के आती। मैं उनका जिंदगी में भी एहसान नहीं भूलूंगी। जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, मैं गुरु जी का नाम लेती रहूंगी, लेती रहूंगी। अब बस आप समझ जाओ कि डॉक्टर ने क्या वहम डाला था। पता नहीं क्या वहम था, जो भी था दीपा आंटी, पर मैं तो पागल हो गई थी एकदम। मेरी बिल्कुल गिल्टी खत्म हो गई, मुझे 1%, 0% भी दर्द नहीं है दीपा आंटी। दीपा आंटी, आपने मुझे गुरु जी से जोड़ा। मैं गुरु जी के बाद आपको अपना समझती हूँ। आप इस दुनिया में वो काम कर रहे हो जो कोई नहीं करता। मैं आपको बस इतनी दुआएं दे रही हूँ, इतनी दुआएं दे रही हूँ। सांस सांस में मैं आपको दुआएं दे रही हूँ दीपा आंटी। आपने मुझे गुरु जी से ना जोड़ा होता तो मैं आज रुल गई होती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। मैं 4-5 दिन से परेशान थी, मेरे को तो पता भी नहीं था कि डॉक्टर कुछ ऐसा बोलेगा। मैं डॉक्टर के पास गई, डर डर के गई। मुझे तो ऐसे डॉक्टरों से बड़ा डर सा लगता है। मैंने फिर बहुत जाप किया, बहुत जाप किया, रुकी नहीं, मैं जाप करती रही। मैंने खाना नहीं बनाया, मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे कि मेरे को ऐसे लगा कि मौत मेरे सामने खड़ी है, पूनम अब तो नहीं बचेगी। और मुझे कुछ हो गया तो सार्थक का क्या होगा? क्योंकि सार्थक तो मेरा दुख बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो मुझसे इतना प्यार करता है। दीपा आंटी, गुरु जी ने बहुत मेहर करी। मैं जिंदगी भर गुरु जी से यही प्रार्थना करूंगी, गुरु जी सब पर ऐसे ही मेहर करना, सब पर कृपा करना। और मेरी दीपा आंटी, मेरी प्यारी दीपा आंटी, दीपा आंटी, आपको दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में हो। आपकी दुनिया की हर खुशी आपके बच्चों को, आपके पति को और आपके परिवार को मिले। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और ये अचानक ही हुई है, मुझे पता ही नहीं चला। अचानक ही हुई यार, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरु जी ने इतनी कृपा करी है, मैं कितना शुक्राना करूँ। मैं एक एक सांस, मेरा दिल करता है कि मेरी हर सांस पे सिमरन करती रहूं। मैं गुरु जी को कहती हूँ, गुरु जी मुझे इतनी ताकत दो कि मैं हर समय आपका सिमरन करूं, मैं हर समय आपका सिमरन करूं। एक पल भी ऐसा ना आए मेरी जिंदगी में कि मैं गुरु जी को भूल जाऊं। मेरे तो हार्दिक अभी मेरे पास रह के गया है, वो मुझे यही कहता था कि मम्मी आप 8 घंटे सोते हो और उसके अलावा जितने घंटे बचते हैं आप टोटली सिमरन करते रहते हो। दीपा आंटी, मैं ठीक हूँ। गुरु जी सब पर मेहर करना, सब पर मेहर करना, सब पर मेहर करना। बस आप सारथी के लिए और करो प्रे, सारथी का काम भी बन जाए जल्दी जल्दी। पर मुझे एक बात बताऊं मैं आपको दीपा आंटी,
बस कहूँ क्या, मेरे को डर लग रहा है कहते हुए। मुझे 15-20 दिन पहले गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरे शरीर में कैंसर उत्पन्न हो रहा है। अब मुझे नहीं पता ये क्या था, डॉक्टर ने तो बस समझ जाओ आप वही बोला है, पर मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे विश्वास है मैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम से। और दीपा आंटी, मैं एक और बात बताऊं, मुझे बच्चों से रिलेटेड बहुत मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के, बहुत मैसेज आ रहे हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं, आप हैरान हो जाओगे, ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे को खुशखबरी आने वाली है, जिसका तुझे बहुत इंतजार है वो तेरे पास खुशखबरी आने वाली है। तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे दुनिया में, तेरे बच्चे करोड़ों में खेलेंगे, तेरे बच्चे बहुत लायक हैं, तेरे बच्चे आ रहे हैं बच्चों से रिलेटेड ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। मैं जब तक मेरी सांस, आखिरी सांस तक भी मेरा गुरु जी को शुक्राना होगा, मेरी आखिरी सांस तक भी मेरा गुरु जी को शुक्राना होगा। दीपा आंटी, मैं बहुत रो रही हूँ, और ये आंसू आंसू खुशी के है कि दीपा आंटी गुरु जी ने इतनी कृपा करी। और सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि जो आपको मेरी लाइफ में भेज दिया, उस समय लाइफ में भेजा जब सात्विक चला गया था, और गुरु जी को पता था परेशानियां आएंगी, इसके ऊपर टेंशन आएंगी, उसने मुझे आपसे जोड़ दिया। जय गुरु जी दीपा आंटी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आंटी की मेरे को आंटी से बहुत अटैचमेंट है पिछले 1 साल से, जब से मैंने आंटी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। शायद रात को वो जो चीज़ सोच के सोई, वो उनको सवेरे गुरुजी ने उसी के बारे में सत्संग सुनाया, तो आंटी बहुत अटैच हो गई। और आंटी मेरे को पूछती थी कि आंटी ऐसे कैसे, वैसे क्या करें, ये करें वो करें। और हमारा बहुत बहुत सारी संगत ऐसी है जिनके साथ मेरे को बहुत अटैचमेंट है, सबके साथ है, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो कि ये कह लीजिए उस समय मेरे साथ जुड़े जबकि मैं कुछ भी नहीं थी। और गुरुजी ने धीरे धीरे परिवार बड़ा करते गए। और मैं आप सबको आज एक गुरुजी की एक और वो बता दूं थॉट, कि कैंसर जैसी बीमारी कहीं सुन लो, पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें नहीं होगी। गुरुजी की संगत को कैंसर से कोई खतरा नहीं है। गुरुजी की संगत गुरुजी की संगत है, और गुरुजी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप कर सके, किसी को पता चलता है कि मुझे कैंसर है, तो प्लीज़ कैंसर से रिलेटेड जो ये कीमो शीमो है इसको ना करवाएं। गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी का लंगर प्रसाद करें और फ़र्क देखें। आंटी ने घर बैठे अपनी गिल्टी ठीक कर ली गुरुजी के मंत्र जाप से। विश्वास करें, बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गुरुजी तो डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। आप सबको पता है, पुरानी संगत बताती है कि कौन बड़े बड़े से बड़ा डॉक्टर गुरुजी के पास बैठते थे। अपने घर के, उनके घर के लोगों की गुरुजी ने बीमारियां ठीक करी। और कैंसर जैसी बीमारी से तो डरो ही मत, क्योंकि वो तो गुरुजी उसमें तो माहिर है ठीक करने में स्पेशलिस्ट हैं गुरुजी। तो आंटी जी, मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी आपको कि आप, गुरुजी ने आपको ठीक करा। मैं भी गुरुजी का शुक्राना करूंगी कि मेरी संगत बहन को गुरुजी ने ठीक करा। और बाकी जिनके घर में भी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको गुरुजी ठीक नहीं कर सकते। गुरुजी डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनको डॉक्टरों ने कह दिया होगा कि नहीं ठीक हो सकते, गुरुजी के उपाय करें, गुरुजी के बड़े मंदिर जा सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं से सच्चे मन से गुरुजी को याद करें, माने। आपके घर में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी जिसको कि गुरुजी ठीक ना कर सके। तो चलिए संगत जी, अब एक आंटी जी का मैं आपको और शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ।
जय गुरुजी, शुक्राना दीपा आंटी, हम सबको कनेक्ट करने के लिए महाराज से आपका लख लख बार शुक्राना। तो गुरुजी की बेटी मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के चरणों में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपा आंटी, आप हमें मानसिक शारीरिक हर तरह का सपोर्ट दे रहे हो, अपनी वाणी से गुरुजी महाराज से कनेक्ट कर रहे हो। हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। ऐसे ही नेक काम करते रहिए, हम सबको महाराज से जुड़ने का एक माध्यम आप हमें देते रहिए, हमें पॉजिटिविटी देते रहिए। आपकी आवाज़ में ही दीपा आंटी इतनी पॉजिटिविटी है। गुरुजी महाराज आपका, आपके फैमिली का, आपके बच्चों का खूब ब्लेसिंग्स दे। आप सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, वेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा रहे। थैंक यू आंटी। सरबत्ता भला करो महाराज, सरबत्ता सारी संगत का भला करो, हम सब का भला करो महाराज। हमें नेक रास्ते पे रखो, हमें सब दूसरे का भला करने की हमारे अंदर भावनाएं दो, हमारा भांडा साफ़ करो महाराज। तो मैं महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं महाराज का महामंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। तो मेरा सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का और मेरा, हम दोनों का ही है। हम दोनों का मेरे पे जो महाराज ने मेरी अरदास सुनी, मेरे जो चमत्कार किए, मेरे जो ब्लेसिंग किए उसके हैं। सबसे पहले तो मेरे अंकल काम है, उनको फरवरी में अभी कुछ थोड़ा गैस का प्रॉब्लम हो गया था। तो मुझे था कि कुछ कि गुरुजी ये थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, तो इनको प्लीज़ आप ड्रिंक छुड़वाइए, कम करवाइए, जो बुरी संगति में है वो हटवाइए। तो गुरुजी महाराज ने मेरी दोनों अरदास सुनी। इनको ऐसे कर दिया कि इन्होंने कि गैस बनने लगी तो ड्रिंक धीरे धीरे कम कर दी। फिर उसके बाद कुछ जो बैड संगति वाले थे उनसे दूर कर दिया, उनकी आपस में खटपट हो गई तो वो दूर हो गए। तो मैं गुरुजी महाराज का लख लख वार कोटि कोटि दान शुक्राना महाराज का करती हूँ। महाराज ने मेरी हमेशा झोली भरी है। महाराज मेरी हमेशा ऐसी झोली भरते रहो बस, और बस मैं अपने बच्चों को, हम सब न्यू हेल्थ, न्यू अच्छी हेल्थ और न्यू लाइफ ब्लेस करते रहे महाराज। बस जीवन में आप अपना आसरा अपने चरणा विच लगाए रखना महाराज। कभी हाथ ना छड्डी हमारा, रुल जाएंगे महाराज। आज जो मैं सांस ले रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, सिर्फ महाराज की कृपा से है। मेरे अलावा, महाराज के अलावा मेरे पिता हैं, सब कुछ हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपका लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि दान शुक्राना। तो दूसरा, फिर मेरे अंकल को ऐसे करते करते फिर मार्च में, मई में हुआ कि भाई कि वो गैस की प्रॉब्लम अच्छे से ठीक नहीं हो रही है। तो हमने कार्डियो को दिखाया, तो कार्डियो ने बोला, तो उन्होंने सब चेकअप हुआ तो थोड़ा ब्लॉकेज है, तो स्टंट डलेगा। वो टाइम ऐसा था, मैं उसको बयान नहीं कर सकती, पर महाराज थे, मुझे महाराज ही थे, अंत पंथ आगे पीछे मुझे था। महाराज जो कर रहे हैं अच्छे के लिए करें, इसके लिए पीछे भी बहुत बड़ी महाराज है कि भलाई है। और मुझे महाराज के बाद में बहुत मैसेजेस मिले हैं टेलीपैथी के कि मैंने जो किया है ये भले के लिए किया है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कुछ भी जान को खतरा नहीं है। ये बस उसको अक्ल सिखाने के लिए, थोड़ा रास्ते पे लाने के लिए मैंने किया है। तो बस बहुत हिम्मत दी महाराज ने, वो जो मेरा वक्त महाराज ने अपनी हिम्मत दे के निकाला, उसका बयान मैं नहीं कर सकती। दूसरा, आज महाराज की आशीर्वाद से वो सही चल रहा है सब कुछ, थोड़ा सब कुछ उनको समझ आ गई है अपने हेल्थ को लेके, लाइफस्टाइल को लेके। तो मेरा महाराज को लख लख वार शुक्राना। बस महाराज, मुझे एक शिकायत है, मुझे बड़े मंदिर नहीं बुला रहे हो। मुझे पूरा कितने महीने निकल गए कि मैं बुलाओ प्लीज़ महाराज, मुझे बड़े मंदिर बुला लो, मुझे अपने पियर बुला लो महाराज, बुला लो। और मेरे अंकल पे, मुझ पे, मेरी हेल्थ पे पता नहीं आजकल महाराज से मेरी भी एक और शिकायत है। महाराज की बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, रोक लग जाती है, मुझे टोक लग जाती है। जब दीपा आंटी प्लीज़ आप इसका समाधान बताइए। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, सबकी नज़रों से परेशान हूँ कि क्यों मैं कुछ कह नहीं सकती, बट मैं बहुत परेशान हूँ और कि इससे मेरी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। तो मेरा महाराज से यही है, महाराज प्लीज़ अंग संग रहिए। अब लख लख वार शुक्राना। थैंक यू दीपा आंटी, आपके ही मैंने आजकल सत्संग, मैंने कुछ टाइम से आपसे कनेक्ट हुई हूँ, उसके बाद मैंने सब सत्संग और चैनल्स पे छोड़ दिया है। आपसे जो पॉजिटिविटी मिलती है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं, ऐसे लगता है साक्षात महाराज ही बोल रहे हैं। महाराज हमें आदेश दे रहे हैं, महाराज हमें रास्ता दिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, महाराज हमें बोलते मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो थैंक यू बहुत बहुत शुक्राना दीपा आंटी, महाराज से जोड़ने का, जुड़े रहने का, हिम्मत देने का, एक रास्ता दिखाने का। आपका लख लख वार शुक्राना। आपको बहुत महाराज ब्लेसिंग्स दें, हम सब पे सर्वदा भला करें महाराज। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करते हुए अब अपने सत्संग को यहीं पे ही
विराम देती हूँ। तो शुक्राना सत्संग जी, मुझसे कोई बोलने में, कुछ वाणी में, किसी में गलती हुई तो क्षमा करना आंटी, क्षमा करना संगत जी। महाराज जल्दी जल्दी मैं आपके सत्संग करवाते रहा करूँ मुझसे, बस अपने से दूर मत करना महाराज, नहीं तो मुझे नहीं पता कैसी ज़िंदगी मैं सोच भी नहीं सकती मेरे महाराज, मेरे गुरु महाराज के बिना कैसी मेरी लाइफ हो सकती है। प्लीज़ महाराज मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, अच्छी लाइफ ब्लेस करो। अपने लंगर प्रसाद बच्चों को, मेरे अंकल जी को, मम्मा को, सबको, हम सबको अपनी नज़र दृष्टि में रखो, अपनी कृपा दृष्टि में रखो महाराज। अंग संग बनाए रखो। लख लख वार कोटि कोटि दान शुक्राना। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू लव यू लव यू। लख लख वार गुरु जी शुक्राना। धन्यवाद महाराज। अनंतम शुक्राना आंटी। संगत जी प्लीज़ जब भी मुझे रिकॉर्डिंग भेजें तो पंखा, एसी सब बंद करके भेजें। शां शां की बहुत आवाज़ आती है, फिर सत्संग सुनने में उतना मज़ा नहीं आता। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जी आपके साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।